अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर एंजॉइंग योर ईद हॉलीडेज़। ओके, सो आज का ये वीडियो जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम थिंग वेरी स्पेशल। अगर आप +2 ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं या अगर आप इवन 10th भी पढ़ रहे हैं तो 10th में भी थोड़ा सा आपको ये ज़रूरत पड़ेगा रिलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आप एवियन एनाटमी अगर आपको पढ़नी हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट इन ए वाइटल पार्ट दैट्स हार्ट, एवियन हार्ट, बर्ड का हार्ट, चिकन का हार्ट, उसको हम डाइसेक्ट करने वाले हैं। और उसके अलावा हम गिजर्ड को देखने वाले हैं, ओके, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड अनदर थिंग व्हाट वी वुड स्टडी टुडे दैट इज़ लिवर। ठीक है, तो लिवर, हार्ट एंड गिजर्ड वी आर गोइंग टू डाइसेक्ट देम एंड वी आर गोइंग टू सी देम। ओके, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इसमें हम बर्ड का हार्ट स्टडी करेंगे एंड बर्ड का जो बाकी ऑर्गन स्टडी करेंगे। सो अभी ये जो मेरे हाथ में है दिस इज़ द हार्ट ऑफ द बर्ड और इट इज़ अ चिकन्स हार्ट। अगर मैं प्रॉपरली स्पेसिफिक वे में आपको बता दूं कि ये किसका हार्ट है, ये चिकन का हार्ट है। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, राइट? ओके, लेकिन इसको जिसने निकाला है या जिसने इसको बर्ड से बाहर निकाला है उसने कुछ खास चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका काम नहीं था एनाटमी को स्टडी करना। उसका एक ही मकसद था इसको कढ़ाई में डाल के मस्त एक पकवान बनाना। तो इसीलिए उसने उन खास चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये बिल्कुल कटा हुआ है। कुछ खास चीज़ें आपको इसमें मिलना मुश्किल है, जैसे प्रॉपर जो है डिमार्केशन ऑफ एओर्टा नहीं आपको, या प्रॉपर दिस डिमार्केशन ऑफ द ऑरिकल्स आपको नहीं मिलेगा, या एट्रिया आपको नहीं मिलेगा प्रॉपरली। तो थोड़ा सा हम उसमें मैनेज कर लेंगे। ओके, सबसे पहले जो बर्ड का हार्ट होता है इट इज़ रफली ट्रायंगुलर, इजंट इट? या अगर हम प्रॉपरली उसको डिफाइन करेंगे इस शेप को तो इट इज़ कॉनिकल शेप, है ना? तो ये कॉनिकल शेप है या रफली ट्रायंगुलर शेप है। ओके, और इट इज़ प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। बर्ड के लोकेशन ऑफ द हार्ट और ह्यूमंस की लोकेशन ऑफ द हार्ट में फ़र्क है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ हार्ट होता है इन द थोरेसिक कैविटी जहाँ पर एक डायाफ्राम है। ओके, और डायाफ्राम ने थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी को अलग किया है एंड एब्डोमिनल कैविटी को अलग किया है। पर इनमें एक प्रॉब्लम होता है बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स में डायाफ्राम नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो लंग्स होते हैं ना, दो लंग्स के बीच में बिल्कुल हार्ट होता है हमारे यहाँ, दैट इज़ द मैमल्स में। ओके, लेकिन बर्ड्स में प्रॉब्लम यह है कि बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो आपको मिलेगा बिल्कुल लिवर के बीच में। तो ये अगर आपका जो है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँगा, ये लिवर है जो है बर्ड का, एंड इसी लिवर के बीच में लिपटा हुआ होता है क्या, इसमें होता है हार्ट, राइट? ओके, नाउ अगर हम उसकी बात करेंगे तो लोकेशन अगर आपको समझ में आ गई हो तो कुछ चीज़ें और हम समझेंगे इस हार्ट से। मुझे बार बार कैमरा को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ताकि ये थोड़ा सा फोकस्ड रहे। ओके, नाउ यहाँ पे जो हार्ट है इट इज़ रफली ट्रायंगुलर और मैंने आपको लोकेशन भी बताई। सो दिस साइड इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। क्योंकि जब भी हम एनाटमी पढ़ते हैं बेटा वो उसमें उल्टा हो जाता है, राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है और हमारा लेफ्ट जो है ये इसका राइट बनता है ना? हमारा राइट इसका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इसका राइट, फाइन। ओके, तो दिस इज़ आर राइट साइड, सो ये इसका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। तो यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा राइट ऑरिकल एंड नीचे मिलेगा राइट वेंट्रिकल। यहाँ मिलेगा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फाइन। ओके, होप कि यहाँ पे डायसेक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाए। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ख्याल रखना है, ये है अपर साइड ऑफ द हार्ट, यानी ये है फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड या वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, एंड ये है डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, फाइन। ओके, नाउ तीसरी चीज़ पता चल गई कि राइट साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, अपर साइड कौन है, लोअर साइड कौन है। ये जो बेस इसका, ये जो सॉरी इसका ये जो एपेक्स होता है ना, ये टिप ये थोड़ा सा पतला होता है एंड इसका ऊपर वाला साइड जो है वो ब्रॉडर होता है, इसीलिए इसको हम रफली ट्रायंगुलर या इसको कॉनिकल शेप बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट है इट इज़ द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस वन इज़ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स पतला होता है यानी नैरो होता है एंड अपर पार्ट जो है वो ब्रॉड होता है, इसको बेस बोलते हैं, फाइन। ओके, तो पता चल गया ये भी अपर एंड लोअर साइड। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, अगर आपके लिए क्लियरली विजिबल हो ये डायग्राम या ये सॉरी ये हार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पतली सी नालियाँ जा रही हैं, वो नीचे जा रही हैं
और फैल रही हैं। ये पतली सी जो नालियाँ हैं, दीज आर एक्चुअली द कोरोनरी आर्टरीज। आपको पता है ह्यूमंस में अक्सर एक बीमारी होती है, दैट्स कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक। एंड कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक में क्या होता है, अगर वो मेन आर्टरी ब्लॉक है कोरोनरी, तो दैट मीन्स दैट कॉजेज द हार्ट अटैक। डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द ब्लॉकेज। अगर ब्लॉकेज कम है, इवन आधे लोगों में तो 80% ब्लॉकेज है, उसके बाद भी हार्ट अटैक नहीं होता, और आधे लोगों में 20% में भी अगर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लॉक जो है वो रप्चर हो जाए, खैर एक वो अलग टॉपिक है, तो उसमें हार्ट अटैक की ये हो जाए खतरा होता है। और आधे लोगों में क्या होता है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी की कोई ब्रांच जो है वो ब्लॉक हुई होती है, उसमें बचने और बिल्कुल जो ना सेहतमंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खैर वो एक लंबा चौड़ा सा किस्सा है। अच्छा, आप हार्ट पर देख सकते हो और हार्ट पर बता सकते हो बर्ड में कि इसकी मौत कैसे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या कोई और रीज़न है। अगर हार्ट अटैक हुआ हो तो इसके हार्ट के आसपास ब्लड ब्लॉक हुआ है होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बल्क ऑफ ब्लड होता है अराउंड द हार्ट, और उसके बाद जो ही आप उसको प्रिक करते हो तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड निकलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हार्ट अटैक से उस चिकन की मौत हो गई है। सो नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये है फैट लेयर, क्योंकि आपको पता है ये एक वाइटल ऑर्गन्स में से एक है। हार्ट बर्ड के वाइटल ऑर्गन्स में से एक आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट को थोड़ा सा इंजरी हो गया तो वो एक प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको ढका गया है किससे, फैट से। फाइन, तो इसको फैट से ढका गया होता है। तो आई विल ट्राई टू रिमूव दिस फैट सो दैट द थिंग्स विल बी विजिबल टू अस। चलें, आप इस हार्ट को थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन होपफुली ये ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे एक नाइफ़ है हमारे पास इस ब्लेड के बजाय, या सर्जिकल ब्लेड के बजाय। होप ये सही हो जाए। अब ये हमारे पास है हार्ट जो डाइसेक्टेड है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फॉर एग्जांपल ऊपर जा रही है वेसल, ये लेफ़्ट साइड द हार्ट में एंटर हो रही है। तो लेफ़्ट साइड में कौन एंटर होता है, शाबाश, लेफ़्ट साइड में एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, सो दिस इज़ द पर्टिकुलर लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पर इसके आसपास होगा, ये एरिया होगा ऑफ द एट्रियम। क्योंकि मैंने पहले ही कहा इसको काटने के वक्त ये ख्याल नहीं रखा गया है। ओबियसली जिसको ये काटना था उसका मकसद नहीं था एनाटमी को स्टडी करना, इसलिए ये जो है ये टेढ़ा मेढ़ा कटा होगा। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ और जूम करके आपको दिखाऊँ। ओके, होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ओके, एंड हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, ये जो फॉर एग्जांपल ये एरिया है ना, ये एरिया होगा एट्रियम का एरिया। ओके, ये वाला एरिया होगा राइट एट्रियम का एरिया, एंड ये वाला एरिया इसके ऊपर होगा लेफ्ट एट्रियम। फाइन, ओके, एंड ये जो वेसल है ये ओपन होती है इन द राइट एट्रियम। सो इसका मतलब ये राइट एट्रियम में कौन ओपन होता है, हमेशा राइट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी ओपन होती है। मैंने कहा था ये वेसल जो है यहाँ पे 4 आपको मिलेंगी। एक मैंने कहा था यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी, और यहाँ एक सिस्टमिक एओर्टा मिलेगा। ओके, एओर्टा सबसे बड़ी होती है और वो क्रिस क्रॉस में खुलती है, जैसे वो सिस्टमिक एओर्टा जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ़्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में खुलता है। ओके, मैंने ये पिंस जिसको बोलेंगे 2 क्रॉस पे लगाई है। यहाँ से आप अगर थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, यहाँ एक वेसल ओपन होती है यहाँ से, राइट। सो ये है जो लेफ़्ट एट्रियम में या लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से। फाइन, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से कौन सी चीज़ ओपन होती है, शाबाश। अगर आप हार्ट की एनाटमी को सही से पढ़े हों तो आपको पता होना चाहिए, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है सिस्टमिक एओर्टा। फाइन, तो यहाँ सिस्टमिक एओर्टा को जो बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा, मगर यहाँ अवेलेबल नहीं है, काटने में गड़बड़ हुई है जिसने भी ये जो है हार्ट काटा हुआ है बर्ड से, राइट। ओके, नाउ एक और चीज़ है, ये जो वाली है, ये वाली जो वेसल है, ये वाली वेसल ओपन होती है, शाबाश, कहाँ पे, राइट एट्रियम में, है ना, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी। सो राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है हमेशा पल्मोनरी आर्टरी। ओके, है ना। ओके, एंड दिस वन इज द सिस्टमिक एओर्टा। खैर ये है जो है वेंट्रिकल्स एंड ऑरिकल्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि कटने में प्रॉब्लम, तो आपको ये थोड़ा सा अजीब दिखेगा। ओके, सो इसकी ये इतनी एनाटमी तो हमने पढ़ ली। अब ये जो है अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। ऑरिकल और वेंट्रिकल को स्टडी करने के लिए ये बात भी पता होनी चाहिए कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के बीच में एक
वाल्व होता है, ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व, जहाँ पे आपने देखा होगा राइट साइड में होगा ट्राइकास्पिड एंड लेफ्ट साइड में होगा बाइकास्पिड। फाइन, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट या लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, बर्ड में एक खास चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि वॉल्स आर मोर थिकर एंड ये जो ल्यूमन या स्पेस, इनर स्पेस ऑफ द हार्ट है ना, वो बहुत छोटी है। इनर स्पेस या इनर ल्यूमन ऑफ द वेंट्रिकल्स वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर इसको पंप करना होता है ज़्यादा ब्लड, और ज़्यादा ब्लड मतलब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड नहीं करना होता है पंप, बल्कि इसको ज़्यादा फास्ट करना होता है। इंसान में हार्ट बीट होती है लगभग 72 बीट्स पर मिनट, 60 to 80 नॉर्मल होता है, ठीक। मगर इसमें क्या होता है, इसमें 400 टाइम्स हार्ट बीट होती है। हाउ मेनी टाइम्स? 400 टाइम्स हार्ट बीट होती है इन ए मिनट। तो इसका मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो फॉर एग्जांपल वॉल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक होंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स। अब यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी आपको ये थिकनिंग्स दिख रही है ना, ये लाइंस छोटी छोटी, ये वीन्स जैसी, तो ये जो है ये असल में है कॉडी टेंडिनी, और उनको सपोर्ट करने के लिए जो पैपिली होते हैं, पैपिली एंड कॉडी टेंडिनी जो इंपॉर्टेंट होते हैं हार्ट के वाल्व्स को अपनी जगह पर कंप्लीटली स्थिर रखने के लिए, या उनको अपनी जगह पे प्रॉपरली अलाइन करने के लिए, और उनको सपोर्ट करने के लिए वन वे ओपनिंग के लिए। वो टू वे में ओपन नहीं हो सकते, वो बैक फ्लो में ओपन नहीं हो सकते। तो ये है हार्ट, ओके। अच्छा, लोअर चैम्बर्स क्या है? वेंट्रिकल। सो दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, इजंट इट? एंड यहाँ इसके ऊपर होगा एट्रियम जो कटा हुआ है, और इसके ऊपर भी होगा एट्रियम जो बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं। और फिर क्या बोला मैंने? लेट्स रिवाइज द थिंग्स। ये है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ओपन होता है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। एंड यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होता है द एओर्टा। यहाँ दो और वेसल्स होती हैं, उनमें से उनको बोलते हैं राइट इनोमिनेट आर्टरी एंड लेफ्ट इनोमिनेट आर्टरी। फिलहाल उनकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे हार्ट में ब्लड क्लॉट भी हुआ है, ओके, लेकिन ये हार्ट अटैक से इसकी डेथ नहीं हुई है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि अगर आपको हार्ट के अराउंड ब्लड क्लॉट मिल जाएगा तो इसका मतलब इसकी डेथ जो हुई है वो कैसे हुई है? हार्ट अटैक से। मगर ये चीज़ वो नहीं है, ये कुछ और है, ओके। सो दिस वाज द एनाटमी ऑफ हार्ट, ओके। सो ये हार्ट था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिजर्ड, ओके। सो अब ये मेरे हाथ में है स्टमक ऑफ द बर्ड, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टमक। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बर्ड हैज़ टू पार्ट्स इन इट्स स्टमक। एक तो है गिजर्ड एंड दूसरा प्रोवेंट्रिक्यूलस। ये गिजर्ड है जिसको हम कश्मीर में वाट बोलते हैं ना, ओके। सो ये गिजर्ड है, और इस गिजर्ड में कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये बंद होगा गिजर्ड तो आपको ऐसा दिखेगा, है ना, ओके। इसका एक डॉर्सल एरिया है, एक वेंट्रल एरिया है। डॉर्सल एरिया को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेंट्रिक्यूलस पार्स डॉर्सलिस, एंड वेंट्रल एरिया को वेंट्रिक्यूलस पार्स वेंट्रालिस, ओके। तो ये जो है ये गिजर्ड है कंप्लीटली, ओके। सो गिजर्ड जो है, गिजर्ड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ होगा प्रोवेंट्रिक्यूलस। प्रोवेंट्रिक्यूलस इज एक्चुअली द, यहाँ पे काटा हुआ आप देख रहे हैं, तो असल में जिसने ये काटा है उसने एनाटमी के हिसाब से नहीं काटा होगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर जो है प्रोवेंट्रिक्यूलस डिलीट ये कट हुआ है। तो प्रोवेंट्रिक्यूलस का थोड़ा सा जो फ्लैशी एरिया है ये थोड़ा सा, ओके। सो यहाँ पर ये जो एरिया है ये असल में प्रोवेंट्रिक्यूलस नहीं है, ये प्रोवेंट्रिक्यूलस से पहले आने वाला एरिया। देखो यहाँ गिजर्ड होगा और उसके बाद एक इंटरमीडिएट एरिया आएगा जिसको हम बोलेंगे या तो इंटरमीडिएट रीजन या उसको बोलेंगे जूना इंटरमीडिया, है ना। जूना इंटरमीडिया के बाद आएगा जिसको हम बोलेंगे प्रोवेंट्रिक्यूलस, है ना, ओके। अब ये जो गिजर्ड है इसमें कई चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। यहाँ आप ये जो छेद देख रहे होंगे, ओके, यहाँ एक छेद है जो बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। और इसका नाम है असल में वेंट्रिक्यूलो पाइलोरिक ऑरिफाइस, वेंट्रिक्यूलो पाइलोरिक ऑरिफाइस, है ना। और वेंट्रिक्यूलो पाइलोरिक ऑरिफाइस का एक और नाम है ऑस्टियम ओरिजिनस ड्यूडेनालिस, ठीक है, ओके। नाउ उसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको ये कुछ और एरियाज़ में दिखाऊंगा, ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इजी हो, ओके। यहाँ से ऊपर से जो एरिया है, ऊपर से यहाँ से जो एरिया आएगा तो ये इस एरिया को बोलते हैं सैकस क्रेनियलिस, इसको बोलते हैं सैकस क्रेनियलिस, ओके। और ये जो एरिया है ये है क्यूटिकल, ओके, इट्स क्यूटिकुला गैस्ट्रिस। यहाँ इस ओपनिंग के अराउंड जो एरिया है, इसके बाहर से जो एरिया है, ओके, उसको हम बोल सकते हैं क्रेनियल सैक, फाइन। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है गिजर्ड बन जाता है। और गिजर्ड का काम क्या है
शाबाश। गिजर्ड का काम है इसको ब्रेक करना है ग्रेन्स को, जिन्होंने जो इस बर्ड ने खाए हैं ग्रेन्स, क्योंकि इसको पता है इसके पास टीथ नहीं होते हैं, तो इसने ग्राइंड नहीं किया है। तो अगर इसने ग्राइंड नहीं किया है तो दैट मीन्स उन ग्रेन्स को ग्राइंड करने का काम स्टमक में ही होगा। सो यही वजह है कि स्टमक का एक पार्ट होता है जो बिल्कुल रफ होता है और इसका काम होता है सिर्फ ग्राइंड करना, और दूसरा प्रोवेंट्रिकुलर जो वो ग्लैंडुलर होता है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, उसमें सिक्रीशंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में काम आते हैं। तो ये जो है ये डाइजेशन में काम आते हैं, लेकिन फिजिकल डाइजेशन। लेकिन प्रोवेंट्रिकुलर जो है वो करते हैं केमिकल डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड ऑन द बेसिस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है ना। ओके, सो ये है गिजर्ड। सो ये हमारे पास एक बर्ड का लिवर है, यानी चिकन का लिवर है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो ये हैं। सबसे पहले इनमें जो लिवर होता है इट इज़ डार्क ब्राउन कलर। ओके, डार्क ब्राउन कलर का है जैसा आप देख रहे होंगे। प्लस ये मैं आपको बता दूंगा कि इसमें छुपा होता है हार्ट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा बर्ड में जो है डायाफ्राम नहीं होता जहाँ पर थोरेसिक कैविटी अलग की गई हो एंड ये जो है एब्डोमिनल कैविटी अलग की गई हो। इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें फॉर एग्जांपल जो हार्ट होता है वो लिवर में छुपा होता है। तो अगर हम लोकेशन ऑफ द लिवर देखेंगे, लिवर की लोकेशन ये है कि लिवर इज़ वेंट्रल टू द हार्ट। वेंट्रल टू द हार्ट मीन्स हार्ट के आगे, हार्ट को छुपाए हुए, इसने हार्ट को बिल्कुल छुपाया होता है। ओके, तो मैंने पहले भी कहा कि डार्क ब्राउन का कलर का होता है, और इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको याद रखनी है, जैसे ये दो लोब्स में डिवाइड होता है। हमारा जी ये जो ह्यूमंस का या नॉर्मल अगर मैमल्स की बात करेंगे, हम में भी लिवर में दो लोब्स होते हैं। ओके, लार्जर लोब एंड स्मॉलर लोब, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दैट इज़ वन पीस स्ट्रक्चर। ओके, ये वन पीस स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, ये कम्प्लीटली लंग्स की तरह दो में डिवाइड हुआ है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे जो हैं वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिवर को लंग समझ बैठते हैं, ठीक है ना, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन अगर जोलॉजी स्टूडेंट होगा तो उसको पता होता है कि नो, ये अलग चीज़ है, ये लिवर है, और इसको कश्मीरी में चारवान बोलते हैं ना। ओके, नाउ ये जो चीज़ है दिस इज़ द राइट लोब ऑफ द लिवर एंड दिस इज़ द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। ठीक, राइट हेपेटिक लोब है एंड ये लेफ्ट हेपेटिक लोब है, फाइन। और राइट हेपेटिक लोब जो है, राइट हेपेटिक लोब को लोबस हेपेटिक डेक्टर भी कहते हैं। लोबस हेपेटिक डेक्टर, लोबस हेपेटिक सिनिस्टर, लोबस हेपेटिक सिनिस्टर। और इसका मैंने क्या बोला था, शाबाश, मैंने बोला था इसका लोबस हेपेटिक डेक्स्टर। ओके, एक्चुअली डेक्स्ट्रा मीन्स राइट। जब भी आप केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में डेक्स्ट्रो सुनेंगे तो डेक्स्ट्रो मीन्स राइट। ओके, सो इट इज़ डेक्स्टर एंड दिस वन इज़ व्हाट वी कॉल एज द सिनिस्टर। यहाँ से जो है आगे बढ़ता है, यानी यहाँ पे टच करता है एक ब्लड वेसल जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, या इंफीरियर वेना केवा के अलावा उसका एक और नाम है वेना केवा कॉर्डेलिस, ठीक है ना। वेना केवा कॉर्डेलिस या इंफीरियर वेना केवा, वो यहाँ से टच करता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है, और यहाँ अंदर छुपा होता है हार्ट। ओके, इसके बीच में, और ये जो है ये है लेफ्ट लोब एंड ये है राइट लोब। तो इस तरह से जो बर्ड का ये पर्टिकुलर जो लिवर है ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम मैमल्स या इंसानों की भी अगर बात करेंगे तो उनमें जो ये है ये बहुत ही डिफरेंट होता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। ओके, so it was very interesting. Okay, and in our coming days we will do something more. Okay, we will do the study of the kidney, we will do the study of liver, so some mammals, some other animals also, like mammals are there and etc. This would be a series of I can say anatomy study on the basis of dissections and, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो interesting बनाती हैं zoology को। Hope you enjoyed today's video and let's wait for next one. Till then, stay blessed.